हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। कल के श्लोक में आपने सुना था कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें ये बता रहा है कि पांडवों की तरफ से कौन कौन महारथी हैं जो युद्ध भूमि पर पांडवों का साथ दे रहे हैं। अब आगे दुर्योधन गुरु द्रोण को फिर से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, चलिए ये जानने के लिए आइए भगवद गीता के सागर में डुबकी लगाएं और युद्ध भूमि वाले समय में पहुंच जाएं। आज हम 7वां और 8वां श्लोक एक साथ करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब इसमें दुर्योधन गुरु द्रोण को ये बता रहा है कि पांडवों की तरफ से जो महारथी हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसे नायक हैं जो युद्ध में सदा विजयी रहे हैं। वे उनकी सेना को अच्छी तरह से चलाने में बहुत निपुण हैं। इस श्लोक में उसने खुद का, गुरु द्रोण का, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा के नाम लिए हैं। उसने ये इसलिए किया ताकि वह अपने मन को दिलासा दे सके कि युद्ध में उसकी जीत हो सकती है। गुरु द्रोण का नाम इसलिए लिया ताकि वह कहीं अर्जुन के पास न चले जाएं। भीष्म पितामह को तिमिंगला के नाम से भी जाना जाता है। तिमिंगला का मतलब होता है एक बड़ी मछली। जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे ही भीष्म पितामह सभी राजाओं से युद्ध करने में बहुत निपुण थे। उनकी हार कभी भी नहीं हुई थी। विकर्ण दुर्योधन का भाई था और केवल एक विकर्ण ही था जो द्रौपदी के चीरहरण करने के लिए तैयार नहीं था। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था और कर्ण अर्जुन का आधा भाई था और देवी कुंती का पुत्र था। कृपाचार्य की जुड़वा बहनें गुरु द्रोण को ब्याही थीं। अतः इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण को अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखा रहा है। वह खुद को गुरु द्रोण के जरिए सांत्वना भी दे रहा है। तो इसी के साथ हमारा भगवद गीता का 7वां और 8वां श्लोक पूरा हुआ। आज का सुविचार या विजडम बाइट। भगवान कृष्ण ने सभी जीवों को अलग अलग क्षमता दी है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। इसी के साथ हमारा भगवद गीता का 7वां और 8वां श्लोक पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, मेरा बोला आपको सब समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिल प्रभुपाद।